प्यारे बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और कक्षा 7वीं की जो 13 सितंबर को जो है हिंदी की परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको देखो पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो आंसर देखो दिया गया, इसलिए सामने से पेज का बनाया ना वीडियो, ताकि जो है आप समझ पाए कि नहीं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अभी देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर बताया गया, तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और अच्छे तरीके से एक एक करके जो है आप लोग कॉपी में नोट करके और इसे याद करने का भी कोशिश कीजिएगा। तो हम अभी आएंगे आपको स्क्रीन पे लेके, क्योंकि ऐसे तो मोबाइल एक हाथ से पकड़े हुए रहेंगे और बताने में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके लिए हम ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर लेके आते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीक़ा से आपको सभी सब्जेक्ट का मिलते रहेगा। तो सारे इस बच्चे से हम चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप किस जिला से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक ना, हम गया जिला से हैं, आप कहाँ से हैं ये कर जरूर करके बताओ। और इस वीडियो को अपने सारे साथियों के पास शेयर कर दो, ताकि सारे साथियों जो है देख ले। ठीक ना, ये 2025 का है, ये ध्यान दो। और ये देखो, ये ओरिजिनल है, देखो इसी से पहचान लो। ठीक ना, इसी से आप पहचान लो कि ये ओरिजिनल। ऐसे भी देखो ना, पेपर है हमारे पास, और आपकी गणित की हुई थी, ये सभी की पेपर जो है ओरिजिनल ही दिए थे। आपको पता होगा कि बाल स्टडी पे जो भी दिया जाता है ओरिजिनल देता है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस को मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए बच्चा पार्टी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, आप सभी को शुरू में इसलिए दिखा दिए ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपको यहाँ पे बाल स्टडी पे सब कुछ ओरिजिनल ही दिया जाता है। चलो, तो बिना हम लोग समय गवाया स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 7 का हिंदी होने वाली, जो आपकी 13 सितंबर को परीक्षा ये होने वाली है। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। चलो हाँ, देखो यहाँ पे, ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे सही सही जो आंसर होगा ना, उसको क्या करना, भरना है। सही से समझिएगा। पहला क में देखो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के कवि है। देखो आप लोग ये पहला चैप्टर पढ़े होगे, 7 क्लास में पहला चैप्टर ही है, तो ये आप लोग पढ़े होगे। और देखो ये हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये देखो इसी बार किताब चला है ना, इसी बार किताब चला, तो ये इसे ही पता चल रहा है कि ये 100% ओरिजिनल है कि नहीं। चलो, ये क्योंकि ये पहले किताब था ही नहीं। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पहला वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। यहाँ पे टिक मार दीजिएगा और यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा इसका आंसर। इसके बाद आपका दूसरा, यानी कि हिमालय की बेटियां शीर्षक पाठ 1 है, तो ये हिमालय की जो बेटियां निबंध है, क्या है, निबंध है, याद रखिएगा। चलो, इसके बाद आपका ग है कि कठपुतली, और खाली स्थान यहाँ पे से उबली, तो यहाँ पे गुस्सा भरिएगा, क्या भरिएगा, यहाँ पे गुस्सा लिखिएगा, गुस्से से उबली। ठीक है ना। चलो, इसके बाद है आपका देखो अगला प्रश्न है, जो कि है घ कि मुरली वाले के पास कुल कितनी मुरलियाँ थी। मुरली वाले आप पढ़े हैं ना, है ना, मुरली वाले, मिठाई वाले, है ना, ये कहानी पढ़े है ना। तो इस 57 उसके पास क्या थे, मुरलियाँ थी। इसके बाद अड़म है कि पांडु के कितने रानियाँ थी, है ना, तो उसके पास 2 रानियाँ थी। यहाँ पे 2 आप लिख दीजिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और इसे याद करके जाइएगा, ये नहीं कि कॉपी में लिख के और एकदम चोरी करने के लिए चले जाइए, नहीं, बल्कि इसे याद कर लीजिए पहले से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो, अब इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है दूसरा, कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला में कम है कि पापा खो गए शीर्षक पाठ 1 है, तो पापा खो गए एक शीर्षक पाठ नाटक ही है, तो सही हो जाएगा, उसमें नाटक किया जा रहा था। ठीक ना। इसके बाद है कि तोतो चांद एक कुर्सी घसीटते हुए लाई, नहीं, ये कुर्सी नहीं लिखाई आई थी, बल्कि एक सीढ़ी घसीटते हुए लिखाई आई थी, इसलिए गलत का चिन्ह लगा दीजिएगा। अगला है गम है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, हाँ, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अगला है घम है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, तो नहीं, बहुत पहले से ही माना जा रहा है, इसलिए इसका गलत आप आंसर मारिएगा। ठीक है। इसका अगला है पांडु के 5 बेटे थे, नहीं, 2 गो था ना, 2 गो था ना, तो इसका भी गलत ही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे आपका है स्तंभ का स्तंभ मिलान स्तंभ ब से कीजिए, यानी कि यहाँ पे मिलान करना। ठीक ना, मिलान इसका करना है। चलो देखो मिलाते हैं। देखो स्तंभ अ और स्तंभ ब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि गगन का परिवाची शब्द, गगन का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, नभ हो जाएगा। दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो सुंदर ग्रीवा का हो जाएगा, हाँ, सुंदर ग्रीवा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो हो जाएगा सुग्रीव हो जाएगा। और अनल का अर्थ हो जाएगा आग, और आग खुलना का हो जाएगा सावधान होना।
तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इतना तक तो हम लोग समझ गए, है ना। चलो अब इसके बाद है आपका अगला प्रश्न जो है, वो अगला प्रश्न देखो चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है इसका। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहला देखो क्वेश्चन क्या है कि तो चांद पुस्तक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है ना। अब इसका देखो सारा का सारा आंसर बता रहे हैं। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, SUPSCRIB, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना हमारे चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप, है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप, जल्दी से। चलो फट से जल्दी से करो, हम रुकते हैं थोड़ा सा। चलो हो गया, हाँ हो गया, चलो थैंक यू। चलो अब अगला देखो उत्तर में लिखिएगा कि तो चांद पुस्तक जापानी भाषा में लिखी हुई है, ये आप इसका उत्तर लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ख में है कि पापा खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा। तो पापा खो गए नाटक में कौआ सबसे बुद्धिमान लगा था। कौन लगा था? कौआ लगा था। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे है ग में है कि राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम क्या था। तो यहाँ पे लिखिएगा राय विजय बहादुर के दोनों बच्चों का नाम चुन्नू मुन्नू थे, चुन्नू मुन्नू थे। ठीक है, अगला है इसका देखो घ में कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि कठपुतली वह अपने पैरों पर खुद चलना चाहती थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका अगला देखो ड़ है। ड़ में देखो क्या बोल रहा है, ड़ में हमसे बोल रहा है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा उत्तर में इसका, है ना, उत्तर में लिखिएगा। देखो कॉपी में ये सभी लिख के और क्या करना है, याद करके और एग्जाम में जाना है। ठीक है ना, देखो लिखना है इसका कि प्रकृति के तत्वों जैसे बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों और घाटियों की जो है प्रशंसा की है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका देखो अगला है प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न, जो कि 50 शब्द में लिखना और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। क्या देखो क्वेश्चन है जो देख लो, बोला हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हो। किसी को अगर कैद करके आप उसे कितना भी, अगर आपको बोल दिया जाए कि करोड़ों रुपया दिया जा रहा है बस, लेकिन आपको ज़िंदगी भर जो है एक ही रूम में रहना, क्या रह पाओगे? नहीं। जब उस पैसा का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर पैसा रख के क्या करोगे। वही चीज़ इसके साथ होता है कि पंछी इसलिए पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। पिंजरा उनकी, है ना, पिंजरा उनकी क्या करती है, स्वतंत्रता को छीन लेती है। पिंजरा उनकी प्रकृति की स्वतंत्रता को क्या करती है, छीन लेती है। वो आकाश में उड़ना चाहते हैं लेकिन वो इसकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। चलो अब अगला प्रश्न है आपका देखो खा, इसी में देखो है, इसी में एक और प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है। देखो ये आप या तो इसका दो या फिर इसका दो, दोनों में से किसी एक ही का आपको जवाब देना है। अब देखो यहाँ पे खा वाला हम देखो क्या बोल रहा है, हम इसका जवाब दिए कठपुतली वाला का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। क्योंकि यहाँ पे देखो उत्तर लिखिएगा पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। ठीक ना, स्वतंत्र होने की बात कर रही थी। इसके बाद आपका देखो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि 100 शब्दों में जवाब देना है और ये 10 नंबर का रहेगा। एक एक का जवाब लिखिएगा और 10 नंबर मिलेगा, सोचो, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या है, ये वाला क्वेश्चंस कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। या तो आप इसका जवाब दे दो, है ना, या फिर अथवा में जो यहाँ पे नीचे दिया गया, या तो इसका जवाब दे दो। क्वेश्चन क्या, हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता का अर्थ लिखे, है ना। तो आप या तो इसका जवाब दे दो। हम लोग अभी जो है जवाब किसका दे रहे हैं, हम लोग इसका जवाब दे रहे हैं। देखो लिखिएगा उत्तर में कि लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोधी थी, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था और न वह बता सकती थी, है ना, बता सकते। इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। यार बच्चों क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इतना तो हमारे लिए कर सकते हो ना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर करो और कमेंट करके बताओ आप लोग किस जिला से हमारे वीडियो को देख रहे हो।